आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि कोटेक्स से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होते हैं लेकिन इसके आंसर जो है वो कोई नहीं देता। हमारे चैनल पे भी हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए लेकिन कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को खुद से पिक किया है और उसके ही आंसर मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और कोटेक्स अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या कोटेक्स में ट्रेड करना सेफ है? तो मैं बता दूं, बिल्कुल सेफ है। आप कोटेक्स में ट्रेड कर सकते हो और आप कोटेक्स में इजीली अपना पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन आप उसके लिए क्रिप्टो का यूज़ कीजिए। आप बाइनेंस में अकाउंट बना लीजिए, बाइबिट में अकाउंट बना लीजिए, ये सब क्रिप्टो के ई वॉलेट्स है। आप इसमें अकाउंट बना लीजिए और उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीआई और नेट बैंकिंग का यूज़ जो है वो कम से कम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को यूपीआई और नेट बैंकिंग में प्रॉब्लम आती है, विड्रॉल और डिपॉजिट में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्रिप्टो का यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़, क्या बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा जो है वो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, मतलब कि आप जो प्रॉफिट बनाओगे उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये बात बिल्कुल गलत है। आप विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है विड्रॉ में। वो कब आती है? जैसा मैंने कहा, आप यूपीआई और नेट बैंकिंग का यूज़ करते हो। अगर आप क्रिप्टो का यूज़ करते हो तो 90% चांसेस है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे एक और चीज़, क्या बाइनरी ऑप्शंस में हम इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं? तो मैं कह दूं कि आप इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इंडिकेटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कर सकते हो। आप इंडिकेटर से ट्रेड नहीं ले सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन ही यूज़ करना है। आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन में कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है? अगर आप कोटेक्स में ट्रेड ले रहे हो या कोई भी बाइनरी ऑप्शंस के ब्रोकर में ट्रेड ले रहे हो, तो मैं बता दूं कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ट्रेंड लाइन लेवल से, राउंड नंबर लेवल से, पैटर्न है और डबल टॉप डबल बॉटम जैसे रिवर्सल पैटर्न्स है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये आ गई तो आप प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को आराम से मास्टर कर लोगे। अब मैं बाइनरी ऑप्शंस और कोटेक्स में कब सक्सेसफुल हो जाऊंगा? बहुत सारे लोग ये सवाल भी मुझसे पूछने आते हैं कि मैं कब सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाऊंगा और कितने टाइम मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। अब देखिए, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो 2 साल लगे थे यहाँ पे प्रैक्टिस करने में और सीखने में प्राइस एक्शन को। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं मुझसे पूछने कि मैं कब सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कह दूं कि कोई भी आपको ये नहीं बता सकता। सबका जो सक्सेस का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। कोई 6 महीने में सक्सेसफुल हो जाता है, कोई 2 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, या किसी को ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कितना आपका इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, आप कैसे प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हो, आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो या नहीं। अब मनी मैनेजमेंट कौन सा फॉलो करे, ये भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं कह दूं कि मनी मैनेजमेंट अपना सिंपल रखो, जो कि है 6 ट्रेड लो और 3 ट्रेड अगर आप एक साथ लॉस करते हो या 3 ट्रेड अगर आप एक साथ विन करते हो तो मार्केट को लीव कर दो, सिंपल। आगे, क्या आपको मार्टिंगल करना चाहिए? मैं कह दूं आपको मार्टिंगल नहीं करना, इस चीज़ का भी ध्यान दे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे लॉस ही करोगे। अगर आप नॉलेज यहाँ पे गेन कर भी लोगे और फिर भी आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो और गैम्बलिंग कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कह दूं कि आपको मनी मैनेजमेंट और इमोशंस पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी आप कोटेक्स या किसी भी बाइनरी ऑप्शंस के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल हो सकते हो। आशा करता हूँ आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।